Hello respected parents and my dear students. I am Dr. Nupur Sadda, Botany Faculty, Akash Kota. जैसा कि आप जानते हैं नीट 2024 की डेट करीब आती जा रही है और हमारे पास अब बचा है लिमिटेड टाइम और इस लिमिटेड टाइम का ही हमें स्ट्रैटेजिकली ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करना है. So, in order to boost your preparation, we are here with the final test series that will commence from the 21st of the March. So get ready to put in your extra efforts and stretch your abilities to get the maximum benefit out of it. ये जो फाइनल टेस्ट सीरीज है इसके अंदर 25 ऑब्जेक्टिव पैटर्न टेस्ट होते हैं, नीट पैटर्न बेस्ड होंगे. इन 25 टेस्ट में से जो 14 टेस्ट हैं दैट विल बी हेल्ड एट द इंस्टीट्यूट while the remaining 11 tests will provided to you as the home assignments along with their answers. दोनों ही केसेस में पार्ट टेस्ट और कंप्लीट सिलेबस टेस्ट इंक्लूडेड रहेंगे. इनका फ़ायदा क्या है? लेट अस डिस्कस अबाउट दैट. सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि दीज टेस्ट आर नीट पैटर्न बेस्ड टेस्ट एंड दे आर फोकस्ड ऑन एनसीईआरटी. क्योंकि जैसा आप जानते हैं आजकल बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. जो भी क्वेश्चन पैटर्न है दैट इज़ मोर और लेस एनसीईआरटी बेस्ड, और जो भी थोड़े बहुत बाहर से क्वेश्चन आते हैं कंसेप्चुअल बेस्ड हैं या थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस हैं वो कहीं ना कहीं घुमाकर एनसीईआरटी के स्टेटमेंट से ही दिए जाते हैं. तो एनसीईआरटी आपको इसके लिए बहुत थरो होनी चाहिए. इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका एरर एनालिसिस बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है. देखिए, गलतियां करना कॉमन बात है. अगर आप एरर करेंगे तो इट इज़ बेसिकली द स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट. इसका मतलब आप में अभी सुधार की ज़रूरत है. तो उन एरर्स को एनालाइज करिए, अपने वीकर एरियाज़ को एनालाइज करिए और उस पर वर्क करिए. तो ये आपको एक बहुत बेहतर ज़रिया है जिसके ज़रिए आप जो है अपने एरर्स को एनालाइज कर सकते हैं, उन पे वर्कआउट कर सकते हैं और उन टॉपिक्स पे अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना सकते हैं कि जहाँ पर आपकी गलतियाँ ज़्यादा होती हैं. इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका जो फियर ऑफ टेस्ट है वो कम हो जाएगा. देन क्योंकि आपकी रिगरस टेस्टिंग होगी, इसके ज़रिए बहुत सारे टेस्ट एक साथ कंडक्ट होंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो अनप्लेजेंट सरप्राइजेस का जो रिस्क है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा. क्योंकि इतने सारे टेस्ट में कहीं ना कोई स्टेटमेंट, कोई ना कोई आपका फिगर जो है इंक्लूडेड रहता ही है. तो आप ये कह सकते हैं कि जब आप नीट का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको लगा हो कि भाई आपकी नज़रों के सामने से नहीं निकला. तो यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट विद इट. तो टेस्ट का जो फियर है वो हट जाएगा, तो आप काम और कंपोज माइंड से टेस्ट को दे सकेंगे. लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि कंसिस्टेंट हार्डवर्क ऑलवेज पेज ऑफ. आपने पूरे साल अच्छे से तैयारी करी है और आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा. बस ये है कि आप सिंसियरली पूरी तैयारी के साथ रेगुलर बेसिस पे ये टेस्ट दीजिए, इनको मिस मत कीजिएगा. और मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि इस टाइम पर बच्चे को इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, तो आप वो इमोशनल सपोर्ट इनको प्रोवाइड करिए और उनको इनकरेज रखिए, मोटिवेटेड रखिए. किसी तरीके का स्ट्रेस ना होने पाए ताकि बच्चा अच्छे से परफॉर्म कर सके. इस टाइम पर आपको आपका जो डाइट है और आपकी जो हेल्थ है उसका भी पूरा ख्याल रखना है. इसके अलावा जब भी आप एरर एनालिसिस कर रहे हैं तो उसको सिंसियरली करिए और जो भी आपके वीकर एरियाज़ हैं उस पर ज़्यादा आपको वर्कआउट करने की, फोकस करने की ज़रूरत है. एंड वी आर ऑल द टाइम अवेलेबल हेयर ऑन द डाउट काउंटर्स. अगर हम डाउट काउंटर्स पे नहीं हैं तो भी आप हमसे पर्सनली फ़ोन कॉल पर या व्हाट्सएप पर भी आप अपने क्वेश्चन मैसेज कर सकते हैं. आई एम श्योर यू विल बी बेनिफिटेड बाय इट एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू.